हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे हिंदी पेडागोजी का फर्स्ट चैप्टर जो कि आपका है भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। अगर हम सीटेट की बात करें तो गिनती के 9 टॉपिक आते हैं आपके 15 नंबर में। अगर पेडागोजी की बात करें हम, चाहे वो इंग्लिश पेडागोजी हो या हिंदी पेडागोजी हो। और एक चीज़ आप ध्यान रखिए, हिंदी जो आप सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही आपका सिलेबस बिल्कुल सेम है। हिंदी पेडागोजी हो चाहे इंग्लिश पेडागोजी हो चाहे सीडीपी हो, सेम सिलेबस रहता है आपका। तो आप लोग बिल्कुल भी ये ना सोचें कि ये लेवल 1 के लिए है या लेवल 2 के लिए है, दोनों का बिल्कुल सेम सिलेबस रहता है। ठीक है, बिल्कुल सेम आपके टॉपिक्स हैं। हिंदी पेडागोजी इंग्लिश पेडागोजी के 9 टॉपिक्स हैं, सेम टॉपिक है, सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क है, हिंदी में इंग्लिश में है, बस इतना ही। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं ताकि आपको दुनिया भर की चीज़ों को देखना ना पड़े कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। सिर्फ आपको ये 9 टॉपिक्स पढ़ने, इससे बाहर नहीं आएगा 15 नंबर में कुछ भी। ठीक है, सबसे पहले भाषा अधिगम और भाषा अर्जन का टॉपिक आता है जिसको हम लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। इंग्लिश पेडागोजी में हम ये टॉपिक कर चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लेना। आज मैं सारी प्लेलिस्ट बना दूंगी नई 2021 की जो प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, भाषा विकास में सुनने और बोलने की भूमिका क्या है आपकी, भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका क्या है यानी ग्रामर क्या रोल प्ले करती है, भाषा विविधता वाली कक्षा कक्ष की चुनौतियां यानी मल्टीलिंगुअलिज्म क्लासरूम में वहाँ पे क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, उस पर बात करेंगे। भाषाई कौशल आपके जो कि लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग है उनको डिटेल में समझेंगे। भाषा बोध में सुनना बोलना पढ़ना लिखना प्रवीणता का मूल्यांकन इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है चारों स्किल का, वो देखेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री और उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है, रेमेडियल टीचिंग, ये सारे आपके 9 टॉपिक हैं। ये सेम टॉपिक आपके इंग्लिश पेडागोजी में है, सेम आपके हिंदी पेडागोजी में है। इनको आपको समझ में ना आए हिंदी में तो इंग्लिश में देख लेना आप लोग। ठीक है, ये 9 टॉपिक को हमें डिस्कस करना है। उसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक। वीडियो पसंद आने से ज़रूर आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कमेंट करके अपना कन्फ्यूजन हो तो वो पूछें, फीडबैक वीडियो के बारे में ज़रूर दें आप, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर नए हैं तो, और इस बेल आइकन को हिट करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लें ताकि सीटेट के लिए आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, कोई आपका अगर डिमांडिंग टॉपिक है जिस पे आप वीडियो चाहते हैं, जिस पे आप कन्फ्यूजन है आपको किसी भी चीज़ को लेकर के, तो आप मुझसे उस पर कॉमेंट सेक्शन पे बोल सकते हैं, मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस कर लेते हैं, टॉपिक पे आ जाते हैं, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। ठीक है, क्या है भाषा अधिगम और क्या है भाषा अर्जन, इस पे बात करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज क्या है, वो माध्यम या वो साधन है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह दूसरे व्यक्ति या दूसरे व्यक्तियों के समूह तक अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, या विचारों का लेन देन का माध्यम क्या है, भाषा है। तो ये हम सबको पता है ओवरऑल भाषा के बारे में कि लैंग्वेज का मतलब क्या है, जिससे हम संप्रेषण करते हैं, जिससे हम कम्युनिकेशन करते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि भाषा जो है वो किसका माध्यम है, तो संप्रेषण का माध्यम है। ठीक है, हम कम्युनिकेशन करते हैं भाषा के माध्यम से। अगर आपको भाषा नहीं पता हो तो आप मुझे कैसे समझ पाएंगे, मैं आपको कैसे समझा पाऊंगी। ठीक है, अपने विचारों को आप तक रखना किसके थ्रू पॉसिबल हो पा रहा है, भाषा के थ्रू पॉसिबल हो पा रहा है। आप मुझे समझ पा रहे हैं किसके थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू समझ पा रहे हैं। ये एक मोटी मोटी डेफिनेशन हुई भाषा के बारे में, लेकिन ये बहुत ही एक छोटा रूप है इस डेफिनेशन का। अगर हम भाषा को थोड़ा सा बड़े उसमें समझें तो भाषा क्या है आपकी, भाषा हमारी संस्कृति से पहचान करवाती है। अगर भाषा ना हो तो हमें कुछ नहीं पता होगा हमारी हिस्ट्री में क्या हुआ, हमारे रीति रिवाज क्या है, हमारे त्यौहार क्या है, हमारे जो भी हमारी संस्कृति है, जो हमारी धरोहर है, वो भाषा के थ्रू ही हमारे पास ट्रांसफ़र होती है। हमारी दादी नानी कहानियाँ सुनाती हैं, हमारे टाइम पे ऐसे हुआ करता था वैसे हुआ करता था, वो किसके थ्रू, भाषा के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू हम तक पहुँच पाता है। हमारी जो संस्कृति है वो लैंग्वेज से ही हम आगे वाली पीढ़ी को हम उसको दे पाते हैं। हमारे जो साहित्य है उसकी पहचान हम लैंग्वेज के थ्रू कर पाते हैं। तो भाषा और साहित्य का आपस में संबंध है। ठीक है, इसके अलावा भाषा जो है वो सिर्फ और सिर्फ, जैसा कि मैंने कहा, सिर्फ संप्रेषण का माध्यम नहीं है। भाषा हमारे जीवन के हर पक्ष में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, भाषा की अगर हम बात करें तो भाषा क्या है, एक नियमबद्ध प्रक्रिया है, मतलब एक नियम से चलती है, जिसके कुछ नियम है, जिसकी एक व्याकरण है। ठीक है, तो वो आपकी भाषा है। अब अर्जन क्या है और अधिगम क्या है उसको समझेंगे। चलिए, भाषा अधिगम क्या है आपका, अगर हम देखें भाषा अर्जन क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा आप याद रखेंगे, किसी भी चीज़ का जब आप अर्जन करते हैं तो इसका मतलब आपने अपने वातावरण से उसको ग्रहण कर लिया। ठीक है, आप हिंदी परिवार में रहते हैं तो आपने क्या किया, अपने आसपास में अपने मम्मी पापा को, अपने दादा दादी को, अपने चाचा चाची को, अपने आस पड़ोस में भाषा को, आप जब से पैदा हुए तब से आप हिंदी भाषा को सुन रहे हैं। या अगर आप
उर्दू फैमिली में है, अगर आप बंगाली फैमिली में, तो उस भाषा को सुन रहे हैं और आपने उसको सुन सुन के ग्रहण कर लिया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको बैठा करके कोई समझाए कि ये हमारी भाषा है बेटा और इसको आपको सीखना है, ऐसा नहीं हुआ। आपकी मातृभाषा को, आपकी पहली भाषा को जो आप अपने वातावरण में सीख लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? भाषा का अर्जन करना कहते हैं। ठीक है, ये आपके नोट्स के लिए कुछ चीज़ें जो आपको स्लाइड में मिलेगी, खाली स्लाइड देने की मेरी आदत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, भाषा को हम क्या करते हैं? वातावरण से सीखते हैं। अर्जन का मतलब क्या होता है? वातावरण से भाषा सीखना, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से भाषा को सीख लेना, इसको हम कहते हैं अर्जन करना भाषा का। ठीक है, अर्जन की प्रक्रिया जन्म से प्रारंभ होती है। जब से बच्चा पैदा होता है तब से वो सुनने लगता है अपने आसपास की चीज़ों को। वो खुद नहीं बोल पाता लेकिन फिर भी सुन सकता है अपने आसपास की चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, भाषा अर्जन द्वारा बच्चा जो होता है अपनी प्राथमिक भाषा, जो प्रथम भाषा होती है, जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है, उसको सीखता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं? जो उसकी मदर टंग होती है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए आपसे, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि प्रथम भाषा जो होती है उसका अर्जन होता है यानी एक्वायर किया जाता है, या उसकी लर्निंग होती है? तो आप आंसर में क्या लिखेंगे कि जो प्रथम भाषा होती है उसको हम क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं, उसका अर्जन किया जाता है, उसको लर्न नहीं किया जाता है, उसको वातावरण से सीखा जाता है। ठीक है, प्रथम भाषा, मातृभाषा, इन सब चीज़ों को क्या करते हैं? हम अर्जन करते हैं। ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, भाषा अर्जन में व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। अब आप जब से पैदा हुए हैं, ठीक है, कभी आपके माँ बाप ने आपको बैठ करके बोला हो कि अच्छा बेटा, आप जो है आप पंजाबी फैमिली में पैदा हुए और चलिए हम आपको पंजाबी लैंग्वेज की व्याकरण सिखाते हैं बैठ करके, तब जा करके आपको भाषा आएगी? ऐसा नहीं होता है। आप क्या करते हैं? उस भाषा की व्याकरण को अपने आप सीख लेते हैं। जो भी एनवायरनमेंट में चीज़ें बोली जा रही होती हैं, जिस भी भाषा में आपके सामने, वो आप क्या करते हैं? उसको एक्वायर कर लेते हैं। तो भाषा अर्जन में व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, उसके अलावा भाषा अर्जन क्या होती है? सहज होती है और स्वाभाविक होती है। ये क्वेश्चन आपसे रिपीट कर करके हर साल पूछा जाता है कि भाषा अर्जन और अधिगम में क्या अंतर होता है? सहजता का अंतर होता है, स्वाभाविकता का अंतर होता है। भाषा अर्जन में क्या होता है? हम सहज तरीके से सीख जाते हैं, स्वाभाविक तरीके से नेचुरली सीख जाते हैं। कोई हमें बैठा करके नहीं सिखाता, फिर भी हम सीख जाते हैं। लेकिन लर्निंग में क्या करना पड़ता है? एफर्ट करना पड़ता है। सहज तरीके से, स्वाभाविक तरीके से हम नहीं सीखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स अर्जन के आपको याद रखने हैं। इसके अलावा अर्जन के बारे में एक वैज्ञानिक है जो बात करते हैं, जिनका नाम है नॉम चॉम्स्की। चॉम्स्की क्या कहते हैं? चॉम्स्की कहते हैं बच्चों में जन्मजात भाषा अर्जन युक्ति होती है, जिसको कि LAD कहा जाता है। ठीक है, भाषा अर्जन क्षमता यंत्र कहा जाता है इसको। चॉम्स्की क्या कहते हैं कि बच्चा जो होता है वो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ पैदा होता है, भाषा अर्जन क्षमता को लेकर के पैदा होता है। मतलब हर बच्चे के अंदर में क्षमता होती है कि वो भाषा को सीख जाएगा, ये क्षमता वो लेकर के पैदा होता है। प्रज्वल, वो भाषा को सीख जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं? LAD। और ये क्या है? मतलब बच्चे की क्या है? 5 साल तक सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है। अब आप सोचो कि हम अगर एक बच्चा, छोटा बच्चा जो है, उसको किसी नई जगह पर लेकर के जाते हैं तो वो भाषा को बहुत जल्दी सीख जाएगा, वहाँ एनवायरनमेंट में सुनेगा और वो सीख जाएगा। लेकिन वहीं ऊपर जो हम बड़ी एज में चले जाते हैं, जैसे मैं कहीं अगर किसी जगह पर जाती हूँ, जैसे मैं आसाम में आई हूँ, तो असमीज़ सीखने में जितना टाइम मुझे लग रहा है उतना मेरे बच्चों को टाइम नहीं लग रहा है, क्योंकि वो स्कूल में सुनते हैं, टीचर्स को सुनते हैं, बच्चों को सुनते हैं और वो उसको एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है वो छोटी उम्र में ज़्यादा एक्टिव रहती है और बड़े होते होते थोड़ी सी कमज़ोर पड़ने लगती है, यानी भाषा सीखने में हमें थोड़ी सी मुश्किल आने लगती है, बट फिर भी हम भाषा को एक्वायर करते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में किसने बात की है? तो चॉम्स्की ने बात की है। भाषा अर्जन क्षमता के बारे में चॉम्स्की जी कहते हैं कि बच्चा इसको लेकर के पैदा होता है। अब आप याद रखेंगे, बच्चा भाषा लेकर के पैदा नहीं होता है, भाषा को सीखने की एबिलिटी को लेकर पैदा होता है, क्षमता को लेकर पैदा होता है। क्षमता उसके अंदर होती है, भाषा तो वो यहाँ आकर वातावरण में सीखता है, लेकिन वो क्षमता उसके अंदर पैदाइशी होती है। ठीक है, भाषा अर्जन एक अवचेतन प्रक्रिया है, ऐसा चॉम्स्की कहते हैं। और ये अर्जन की एक विशेषता भी है कि अवचेतन है। ठीक है, हम लोग इसको क्या करते हैं? कॉन्शियसली नहीं सीखते हैं, सब कॉन्शियसली सीख लेते हैं, हमें पता भी नहीं होता और हम भाषा सीख जाते हैं। भाषा को अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्टली, अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल तरीके से और स्वाभाविक रूप से सीखा जाता है भाषा के अर्जन में। ठीक है, समझ में आई होगी इतनी बात। उसके बाद अगर हम बात करें भाषा का अधिगम क्या होता है, भाषा का अधिगम क्या, भाषा का अधिगम जो होता है वो अर्जन का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। जो चीज़ें हम अर्जन में क्या करते हैं, हिंदी भाषा सोच लीजिए आप, हम बात करते हैं यहाँ अपने कॉन्टेक्स्ट में, हिंदी क्या होती है, हमें किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम अपने आप अपने माँ बाप से सुनते सुनते सीख जाते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है इंग्लिश की, इंग्लिश में हमें क्या करना पड़ता है, हम उसको एक्वायर नहीं कर पाते। क्यों?
क्योंकि हमें उसका एनवायरनमेंट नहीं मिलता। अपने आसपास में हमारे दोस्त इंग्लिश नहीं बोलते हैं, ठीक है, हमारे घर में इंग्लिश नहीं बोली जाती है, हमारे आस पड़ोस में इंग्लिश नहीं बोली जाती है, तो हम उसको अर्जन नहीं कर सकते, हमें उसकी लर्निंग करनी पड़ती है। उसको हम क्या कहते हैं, द्वितीय भाषा कहते हैं, ठीक है, या फिर हम उसको टारगेट लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए लैंग्वेज लर्निंग, अगर भाषा अधिगम की बात की जाए तो दूसरी जो भाषा होती है उसका हम अधिगम करते हैं, उसको हम अर्जन नहीं करते हैं, ठीक है। यानी कि जिस भाषा के आपको नियम समझने पड़े, जिसकी आपको व्याकरण समझनी पड़े, जिसके बारे में आपको ट्रेनिंग लेनी पड़े, एक फॉर्मल तरीके से एजुकेशन लेनी पड़े, वो आपका भाषा का अर्जन कहलाता है, यानी भाषा का अधिगम कहलाता है, लर्निंग होती है। अधिगम का अर्थ क्या होता है, सीखना, ठीक है। लर्निंग का मतलब क्या होता है, सीखना। तो सीखने में क्या आता है, भाषा अधिगम में प्राथमिक भाषा आधार बनती है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी मदर टंग होती है, जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, वो हमें एक बेस देती है। भाई बच्चा जब स्कूल में जाता है तो बिल्कुल खाली नहीं होता ना, उसके पास एक अच्छी खासी वोकेबलरी होती है अपनी मदर टंग की, उसको अपनी मदर टंग पूरी आ रही होती है, वो अपनी बात को समझा सकता है, अपनी मदर टंग में बातों को समझ सकता है। तो खाली स्लेट नहीं होता जब वो स्कूल जाता है, जब वो बाहर सोसाइटी में जाता है, तो क्या होती है, उसकी जो पहली भाषा होती है वो आधार बनती है कम्युनिकेशन का और दूसरी भाषा को सीखने के लिए भी। अब जब हमें कोई चीज़ हिंदी में आती है तब हम उसको इंग्लिश में सीख जाते हैं आराम से, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं भाषा अधिगम में भाषा का औपचारिक ज्ञान और प्रत्यक्ष रूप से सीखना शामिल है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें क्या होगा, फॉर्मल एजुकेशन हमें लेनी पड़ेगी भाषा के बारे में, ठीक है, भाषा की अधिगम में, और प्रत्यक्ष रूप से हम भाषा को सीखते हैं, डायरेक्ट रूप से सीखते हैं। ऐसा नहीं कि इनडायरेक्टली हम सुन लिया कहीं से और हमने सीख लिया। सुनने तो हमें मिलती नहीं है, जो दूसरी लैंग्वेज होती है वो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ही कम होती है, जैसे इंग्लिश हमारे एनवायरनमेंट में बहुत कम होती है, ठीक है। तो ये औपचारिक ज्ञान होगा। इसमें भाषा के औपचारिक साधनों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि हमें स्कूल जाना पड़ता है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज में भी जाते हैं हम लोग इंग्लिश को सीखने के लिए, या अगर कोई और लैंग्वेज भी हमें सीखनी है जो हमारी मदर टंग के अलावा कोई भाषा है जो हमारे वातावरण में नहीं पाई जाती, तो उसको हम क्या करते हैं, फॉर्मल जो रिसोर्सेज होते हैं वहाँ जाकर के हम सीखते हैं, इंस्टीट्यूट में जाकर के सीखते हैं, स्कूल में जाकर के सीखते हैं, ठीक है। तो वो आपकी भाषा अधिगम होता है। इसके बारे में नियम और व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। अधिगम में क्या होता है, नियम और व्याकरण दोनों चीज़ें चाहिए। हमें रूल्स भी पता होने चाहिए लैंग्वेज के, हमारे पास में उसकी ग्रामर भी होनी चाहिए। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश को आप नहीं बोल सकते जब तक आपको उसके नियम ना पता हो, जब तक आपको उसकी ग्रामर ना पता हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया। भाषा अधिगम के लिए जागरूक प्रयास करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप भाषा अधिगम यानी लर्निंग के लिए क्या करना है, जब भी आपको कोई सीखना होता है कोई चीज़, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक एफर्ट देना पड़ता है, यानी कि एफर्टफुल होती है जो आपकी लैंग्वेज लर्निंग होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ जाते हैं। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन यानी लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में कुछ अंतर देख लेते हैं क्या क्या है। जैसा हमने पीछे इसको पढ़ा, ओवरऑल इसको एक समअप करें अगर हम, तो भाषा अर्जन क्या एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, सब कॉन्शियसली होता है, ठीक है, हमें पता नहीं होता है, हम भाषा को सीख जाते हैं। भाषा अधिगम में क्या होता है, कॉन्शियस एफर्ट करने पड़ते हैं, हमें सीखने के लिए एफर्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। भाषा अर्जन आसपास के वातावरण, आसपास के लोगों के माध्यम से हम सीख जाते हैं, लेकिन भाषा अधिगम के लिए नियम और ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है, एक फॉर्मल हमें इंस्टीट्यूट की, एक फॉर्मल रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है। भाषा अर्जन के द्वारा हम बोलना और समझना सीख जाते हैं, भाषा अधिगम के द्वारा हम पढ़ना और लिखना सीखते हैं, ठीक है। अर्जन में क्या होता है, हम बोलते हैं, समझना सीख जाते हैं, दोनों चीज़ें सीख जाते हैं, लेकिन अधिगम में हम क्या करते हैं, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। जब हम लर्निंग करते हैं लैंग्वेज की, तो हम लैंग्वेज को पढ़ना भी सीखते हैं और हम उसको लिखना भी सीखते हैं। भाषा अर्जन में किताब और व्याकरण की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी भी आपकी मदर टंग को सिखाने के लिए कोई आपको बुक लेकर के नहीं बैठा होगा, कोई आपको ग्रामर सिखाने नहीं बैठा होगा कि हाँ भाई बच्चे को मैं आज अपनी भाषा की ग्रामर सिखाता हूँ, या ये बुक में हमारी भाषा जो है वो लिखी हुई है, नहीं। लेकिन भाषा अधिगम में जब हम इंग्लिश की बात आती है तो हम उसकी किताब लेकर के बैठते हैं, उसकी व्याकरण को भी हमें सीखना पड़ता है, ठीक है। तो ये इसके अंतर हैं, और इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कुछ क्वेश्चंस पर। चलिए इसके अलावा अगर हम बात करें तो लैंग्वेज के बारे में 3 ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। पहले हैं आपके वाइगॉत्स्की जी, इन्होंने भाषा के बारे में एक बात कही है। वाइगॉत्स्की ने क्या कहा है, इन्होंने बच्चे के डेवलपमेंट में, बच्चे की लैंग्वेज में, इन्होंने सोसाइटी का एक बहुत बड़ा रोल कहा है कि हम जो भी चीज़ें सीखते हैं हम अपने समाज के साथ में, अपनी सोसाइटी के साथ में अंतःक्रिया करके सीखते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है कि हम बच्चा जब भाषा सीखता है ना तो वो समाज में अंतःक्रिया करके, अपनी सोसाइटी में बातचीत करके सीखता है। और बिल्कुल ठीक बात है, अगर आप एक घर में बच्चे को बंद कर दें, बिल्कुल ये डब्बे में बंद कर दें, उससे कोई बोलने वाला ना हो, उससे कोई समझने वाला ना हो, आसपास में उसको कुछ सुनाई ना दे, तो वो भाषा कैसे सीखेगा। तो वाइगॉत्स्की का मानना है कि बच्चा जो है वो समाज से अंतःक्रिया करके भाषा सीखता है। और इन्होंने एक और जो टर्म दी है जो कि आपसे पूछी जाती है सीटेट में बहुत ज़्यादा, इन्होंने बोला है कि बच्चा जो है वो अपने आप से बातें करता है, निज वाक करता है,
उसको कहते हैं प्राइवेट स्पीच। बच्चा अपने आप से बातें करता है तो उसको हम कहते हैं प्राइवेट स्पीच। जैसे कि बच्चा, जब हम देखते हैं बच्चा खिलौनों से खेल रहा होता है, अच्छा ये वाला मेरा नहीं है, ये वाले को यहाँ रख देता हूँ, ये वाले को इधर कर देता हूँ, वो प्राइवेट स्पीच होती है। तो उसके बारे में बात किसने की है? वाइगॉत्स्की ने की है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं जो इन्होंने कही है भाषा के बारे में। जब भी वाइगॉत्स्की से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा, ज़्यादातर आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप समाज और संस्कृति को ज़्यादा महत्व दें। वाइगॉत्स्की ने समाज और संस्कृति को ज़्यादा महत्व दिया, बच्चे के डेवलपमेंट में भी, उसकी भाषा विकास में भी। चॉम्स्की के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। चॉम्स्की ने एलईडी के बारे में बात की है कि भाषा अर्जन क्षमता जो होती है बच्चे के अंदर में, भाषा अर्जन क्षमता का एक यंत्र होता है बच्चे के अंदर, जो वो पैदा होता है उसी टाइम वो उसको लेकर के पैदा होता है, भाषा अर्जन की क्षमता को लेकर के पैदा होता है। ठीक है, और इन्होंने एक यूनिवर्सल ग्रामर की भी बात की है कि एक यूनिवर्सल ग्रामर एक मूल व्याकरण होती है जो हमारे अंदर, सबके अंदर विद्यमान रहती है। सिर्फ और सिर्फ हमें वर्ड्स चाहिए होते हैं और हम उस व्याकरण के साथ में उन वर्ड्स को फिट कर लेते हैं। ठीक है, हर भाषा की कहीं ना कहीं एक बेसिक व्याकरण होती है। ठीक है, प्याजे ने बात की है भाषा के बारे में। प्याजे ने भाषा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी है। प्याजे ने क्या कहा है, बच्चा अपने संज्ञान के हिसाब से भाषा सीखता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जो स्टेजेस के हिसाब से बच्चे को भाषा जो है वो आती है। और प्याजे ने वाइगॉत्स्की ने जिस स्पीच को बहुत अच्छा बताया कि बच्चा अपने आप से बातें करता है, वो एक बहुत अच्छी स्पीच है। वो अपने आप को, अपने कामों को इंस्ट्रक्शन देता है बच्चा जब अपने आप से बात करता है। प्याजे ने कहा है कि वो बहुत ज़्यादा कोई काम की चीज़ नहीं है, बच्चा आत्म केंद्रित होता है। बच्चा क्या करता है, वो प्राइवेट स्पीच करता है, वो ईगो सेंट्रिक होती है, वो बिल्कुल ही बलबला रहा होता है, उसका कोई खास रोल नहीं होता है, ऐसा प्याजे मानते हैं। लेकिन वाइगॉत्स्की ने उसको बहुत महत्व दिया और हम लोग भी ऐसा करते ही हैं। जैसे आप लोग कहीं जा रहे हैं, सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप अपने आप में ही बोलते घूमेंगे, अच्छा मैंने रोल नंबर रख लिया, अच्छा मैंने पेन रख लिया, अच्छा मैंने ये रख लिया, ये रख लिया, चलो मेरी सारी तैयारी हो गई। तो हम क्या करते हैं, मन मन में बोल रहे होते हैं। तो उस प्राइवेट स्पीच को वाइगॉत्स्की ने बहुत इंपॉर्टेंट माना है। ठीक है, तो ये हो गए जो 3 लोग जो भाषा के बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने लेने की कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, भाषा सीखने और भाषा अर्जन करने में मुख्य अंतर का आधार क्या है? ये क्वेश्चन रिपीट कर करके बार बार पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे तो हर पेपर में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो देखिए, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में एक मुख्य अंतर क्या होता है? भाषा आकलन का अंतर होता है, साक्षरता का अंतर होता है, पाठ्य सामग्री का अंतर होता है, या भाषा परिवेश का अंतर होता है। तो जैसे कि हमने अभी भी समझा था कि भाषा के परिवेश का अंतर होता है। जिस भाषा का आपको परिवेश मिलता है उसको आप सीख जाते हैं, उसका अर्जन कर लेते हैं। जिस भाषा का परिवेश आपको नहीं मिलता है, एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, उस भाषा को आपको क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। ठीक है, भाषा का अर्जन कब होता है? जब आपको परिवेश मिल जाता है। भाषा को लर्निंग कब होती है? जब आप उसको अलग से आपको सीखना पड़ता है। तो सारा जो पूरा खेल है भाषा अर्जन और भाषा इसका सीखने का, पूरा जो खेल है वो आपका किसका है? एनवायरनमेंट का है। जिस भाषा का आपको एनवायरनमेंट मिला उसको आप एक्वायर कर लेंगे, अर्जन कर लेंगे। जिसका एनवायरनमेंट आपको नहीं मिला उसको आपको अलग से सीखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है? देखिए, इसी क्वेश्चन को एक अलग तरीके से पूछा है दूसरे पे, मतलब आपके ईयर में। भाषा लेखन के अभ्यास का अंतर होता है, पाठ्य पुस्तक के अभ्यासों का अभ्यास करने का अंतर होता है, भाषा के नियमों को स्मरण करने का अंतर होता है, या स्वाभाविकता का अंतर होता है। तो भाषा अधिगम और भाषा आपका अर्जन में स्वाभाविकता का अंतर होता है। भाषा अर्जन में हम क्या करते हैं, स्वाभाविक तरीके से भाषा को सीख जाते हैं, और भाषा अधिगम में क्या करते हैं, हम स्वाभाविक तरीके से भाषा को नहीं सीख पाते हैं, बल्कि हमें उसको एफर्ट लगा करके सीखना पड़ता है। तो अर्जन और अधिगम में स्वाभाविकता का अंतर होता है, नेचुरलनेस का अंतर होता है कि नेचुरली हम अर्जन करते हैं, लेकिन नेचुरली हम भाषा को, जो लैंग्वेज एक्विजिशन वाली लैंग्वेज होती है ना, सेकेंड लैंग्वेज, उसको हम स्वाभाविकता से नहीं सीखते, उसको हमें लर्न करना पड़ता है। तो अंतर क्या हो गया? स्वाभाविकता का अंतर रहता है दोनों में। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। मुख्यतः ये कथन किसका है? देखिए, सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, भाषा के साथ नहीं पैदा होते हैं। सीखने की क्षमता को लेकर के पैदा होते हैं, वो एबिलिटी होती है कि बच्चा सीख जाएगा। वाइगॉत्स्की का कथन है, चॉम्स्की का है, जीन पियाजे का है, पेवलोव का है। तो अभी हमने पढ़ा किसका कथन है? चॉम्स्की का कथन है ये आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ जाते हैं। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वो कभी विद्यालय नहीं जाती। ये उदाहरण किस चीज़ का है? भाई, सुमन है एक बच्ची जो गुजराती जो है बोल लेती है, अच्छे से समझ भी लेती है। ठीक है, लेकिन वो कभी आज तक स्कूल नहीं गई अभी तक। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? भाषा अर्जन का, सुमन की प्रतिभा का, भाषा में पिछड़ेपन का, या भाषा सीखने का? तो देखिए, भाषा सीखने की बात तब आती जब वो स्कूल में सीखी होती।
भाषा के पिछड़ेपन का कोई सवाल नहीं होता। इसमें हम सुमन की प्रतिभा की बात नहीं कर रहे हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। भाषा अर्जन की बात हो रही है कि भाषा उसने गुजराती को क्या किया है, अपनी फैमिली से, अपने एनवायरनमेंट से उसने अर्जन कर लिया, एक्वायर कर लिया, इसलिए वो गुजराती को बोल पाती है और समझ पाती है, जबकि वो स्कूल नहीं गई कभी भी। ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्या है, भाषा अर्जन का उदाहरण है ये आपका। चॉम्स्की के अनुसार डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। चॉम्स्की ने क्या कहा है, किस वजह से बच्चे भाषा सीखते हैं? भाषाई समाज के कारण, भाषा अर्जन क्षमता के कारण, भाषा आकलन क्षमता या व्याकरण नियमों की जानकारी से सीखते हैं? जी नहीं, चॉम्स्की ने नियमों के बारे में बात नहीं की है। चॉम्स्की ने किया है भाषा अर्जन क्षमता होती है बच्चे के अंदर, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, जिसकी वजह से बच्चा जो है भाषा को सीख लेता है। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका, वाइगॉत्स्की ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में किस पर बल दिया है? जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, वाइगॉत्स्की किस चीज़ पर, कक्षाई अभ्यास पर यानी कक्षा में प्रैक्टिस होनी चाहिए, सामाजिक अंतःक्रिया पर, पाठ्य पुस्तकों पर या फिर उचित आकलन पर? तो वाइगॉत्स्की ने किस चीज़ पर बल दिया है? सामाजिक अंतःक्रिया पर। वाइगॉत्स्की कहते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट, बच्चे की भाषा का विकास, बच्चे का खुद का विकास, उसके कॉग्निशन का विकास, सब कुछ किस पर डिपेंड करता है? सामाजिक अंतःक्रिया पर डिपेंड करता है। वो अपने समाज से सीखता है, अपने घर के बड़ों से सीखता है। तो वाइगॉत्स्की समाज और संस्कृति को एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल मानते हैं बच्चे के डेवलपमेंट में और उसके भाषा के डेवलपमेंट में। ठीक है, भाषा शिक्षक के रूप में आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें तो लैंग्वेज के बारे में 3 ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। पहले हैं आपके वाइगॉत्स्की जी। इन्होंने भाषा के बारे में एक बात कही है। वाइगॉत्स्की ने क्या कहा है, इन्होंने बच्चे के डेवलपमेंट में, बच्चे की लैंग्वेज में, इन्होंने सोसाइटी का एक बहुत बड़ा रोल कहा है कि हम जो भी चीज़ें सीखते हैं हम अपने समाज के साथ में, अपनी सोसाइटी के साथ में अंतःक्रिया करके सीखते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि हम बच्चा जब भाषा सीखता है ना तो वो समाज में अंतःक्रिया करके, अपनी सोसाइटी में बातचीत करके सीखता है। और बिल्कुल ठीक बात है, अगर आप एक घर में बच्चे को बंद कर दें, बिल्कुल ये डब्बे में बंद कर दें, उससे कोई बोलने वाला ना हो, उससे कोई समझने वाला ना हो, आसपास में उसको कुछ सुनाई ना दे, तो वो भाषा कैसे सीखेगा? तो वाइगॉत्स्की का मानना है कि बच्चा जो है वो समाज से अंतःक्रिया करके भाषा सीखता है। और इन्होंने एक और जो टर्म दी है जो कि आपसे पूछी जाती है सीटेट में बहुत ज़्यादा, इन्होंने बोला है कि बच्चा जो है वो अपने आप से बातें करता है, निज वाक करता है, उसको कहते हैं प्राइवेट स्पीच। बच्चा अपने आप से बातें करता है तो उसको हम कहते हैं प्राइवेट स्पीच। जैसे कि बच्चा, जब हम देखते हैं बच्चा खिलौनों से खेल रहा होता है, अच्छा ये वाला मेरा नहीं है, ये वाले को यहाँ रख देता हूँ, ये वाले को इधर कर देता हूँ, वो प्राइवेट स्पीच होती है। तो उसके बारे में बात किसने की है? वाइगॉत्स्की ने की है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हैं जो इन्होंने कही है भाषा के बारे में। जब भी वाइगॉत्स्की से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा, ज़्यादातर आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप समाज और संस्कृति को ज़्यादा महत्व दें। वाइगॉत्स्की ने समाज और संस्कृति को ज़्यादा महत्व दिया, बच्चे के डेवलपमेंट में भी, उसकी भाषा विकास में भी। चॉम्स्की के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। चॉम्स्की ने एलईडी के बारे में बात की है कि भाषा अर्जन क्षमता जो होती है बच्चे के अंदर में, भाषा अर्जन क्षमता का एक यंत्र होता है बच्चे के अंदर, जो वो पैदा होता है उसी टाइम वो उसको लेकर के पैदा होता है, भाषा अर्जन की क्षमता को लेकर के पैदा होता है। ठीक है, और इन्होंने एक यूनिवर्सल ग्रामर की भी बात की है कि एक यूनिवर्सल ग्रामर एक मूल व्याकरण होती है जो हमारे अंदर, सबके अंदर विद्यमान रहती है। सिर्फ और सिर्फ हमें वर्ड्स चाहिए होते हैं और हम उस व्याकरण के साथ में उन वर्ड्स को फिट कर लेते हैं। ठीक है, हर भाषा की कहीं ना कहीं एक बेसिक व्याकरण होती है। ठीक है, प्याजे ने बात की है भाषा के बारे में। प्याजे ने भाषा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी है। प्याजे ने क्या कहा है, बच्चा अपने संज्ञान के हिसाब से भाषा सीखता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जो स्टेजेस के हिसाब से बच्चे को भाषा जो है वो आती है। और प्याजे ने वाइगॉत्स्की ने जिस स्पीच को बहुत अच्छा बताया कि बच्चा अपने आप से बातें करता है, वो एक बहुत अच्छी स्पीच है। वो अपने आप को, अपने कामों को इंस्ट्रक्शन देता है बच्चा जब अपने आप से बात करता है। प्याजे ने कहा है कि वो बहुत ज़्यादा कोई काम की चीज़ नहीं है, बच्चा आत्म केंद्रित होता है। बच्चा क्या करता है, वो प्राइवेट स्पीच करता है, वो ईगो सेंट्रिक होती है, वो बिल्कुल ही बलबला रहा होता है, उसका कोई खास रोल नहीं होता है, ऐसा प्याजे मानते हैं। लेकिन वाइगॉत्स्की ने उसको बहुत महत्व दिया और हम लोग भी ऐसा करते ही हैं। जैसे आप लोग कहीं जा रहे हैं, सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप अपने आप में ही बोलते घूमेंगे, अच्छा मैंने रोल नंबर रख लिया, अच्छा मैंने पेन रख लिया, अच्छा मैंने ये रख लिया, ये रख लिया, चलो मेरी सारी तैयारी हो गई। तो हम क्या करते हैं, मन मन में बोल रहे होते हैं। तो उस प्राइवेट स्पीच को वाइगॉत्स्की ने बहुत इंपॉर्टेंट माना है। ठीक है, तो ये हो गए जो 3 लोग जो भाषा के बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने लेने की कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, भाषा सीखने और भाषा अर्जन करने में मुख्य अंतर का आधार क्या है? ये क्वेश्चन रिपीट कर करके बार बार पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे तो हर पेपर में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो देखिए, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में एक मुख्य अंतर क्या होता है? भाषा आकलन का अंतर होता है, साक्षरता का अंतर होता है, पाठ्य सामग्री का अंतर होता है, या भाषा
परिवेश का अंतर होता है। तो जैसे कि हमने अभी अभी समझा था कि भाषा के परिवेश का अंतर होता है। जिस भाषा का आपको परिवेश मिलता है उसको आप सीख जाते हैं, उसका अर्जन कर लेते हैं। जिस भाषा का परिवेश आपको नहीं मिलता है, एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, उस भाषा को आपको क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। ठीक है, भाषा का अर्जन कब होता है, जब आपको परिवेश मिल जाता है। भाषा को लर्निंग कब होती है, जब आप उसको अलग से आपको सीखना पड़ता है। तो सारा जो पूरा खेल है भाषा अर्जन और भाषा इसका सीखने का, पूरा जो खेल है वो आपका किसका है, एनवायरनमेंट का है। जिस भाषा का आपको एनवायरनमेंट मिला उसको आप एक्वायर कर लेंगे, अर्जन कर लेंगे। जिसका एनवायरनमेंट आपको नहीं मिला उसको आपको अलग से सीखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या। देखिए, इसी क्वेश्चन को एक अलग तरीके से पूछा है दूसरे पे, मतलब आपके ईयर में। भाषा लेखन के अभ्यास का अंतर होता है, पाठ्य पुस्तक के अभ्यासों का अभ्यास करने का अंतर होता है, भाषा के नियमों को स्मरण करने का अंतर होता है, या स्वाभाविकता का अंतर होता है। तो भाषा अधिगम और भाषा आपका अर्जन में स्वाभाविकता का अंतर होता है। भाषा अर्जन में हम क्या करते हैं, स्वाभाविक तरीके से भाषा को सीख जाते हैं, और भाषा अधिगम में क्या करते हैं, हम स्वाभाविक तरीके से भाषा को नहीं सीख पाते हैं, बल्कि हमें उसको एफर्ट लगा करके सीखना पड़ता है। तो अर्जन और अधिगम में स्वाभाविकता का अंतर होता है, नेचुरलनेस का अंतर होता है कि नेचुरली हम अर्जन करते हैं, लेकिन नेचुरली हम भाषा को, जो लैंग्वेज एक्विजिशन वाली लैंग्वेज होती है ना, सेकेंड लैंग्वेज, उसको हम स्वाभाविकता से नहीं सीखते, उसको हमें लर्न करना पड़ता है। तो अंतर क्या हो गया, स्वाभाविकता का अंतर रहता है दोनों में। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः ये कथन किसका है। देखिए, सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, भाषा के साथ नहीं पैदा होते हैं, सीखने की क्षमता को लेकर के पैदा होते हैं। वो एबिलिटी होती है कि बच्चा सीख जाएगा। वाइगोत्स्की का कथन है, चॉम्स्की का है, जीन पियाजे का है, पेवलोव का है। तो अभी हमने पढ़ा किसका कथन है, चॉम्स्की का कथन है ये आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ जाते हैं। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वो कभी विद्यालय नहीं जाती, ये उदाहरण किस चीज़ का है। भाई, सुमन है एक बच्ची जो गुजराती जो है बोल लेती है, अच्छे से समझ भी लेती है। ठीक है, लेकिन वो कभी आज तक स्कूल नहीं गई अभी तक। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, भाषा अर्जन का, सुमन की प्रतिभा का, भाषा में पिछड़ेपन का, या भाषा सीखने का। तो देखिए, भाषा सीखने की बात तब आती जब वो स्कूल में सीखी होती, भाषा के पिछड़ेपन का कोई सवाल नहीं होता। इसमें हम सुमन की प्रतिभा की बात नहीं कर रहे हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। भाषा अर्जन की बात हो रही है कि भाषा, उसने गुजराती को क्या किया है, अपनी फैमिली से, अपने एनवायरनमेंट से उसने अर्जन कर लिया, एक्वायर कर लिया, इसलिए वो गुजराती को बोल पाती है और समझ पाती है, जबकि वो स्कूल नहीं गई कभी भी। ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्या है, भाषा अर्जन का उदाहरण है ये आपका। चॉम्स्की के अनुसार डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। चॉम्स्की ने क्या कहा है, किस वजह से बच्चे भाषा सीखते हैं, भाषाई समाज के कारण, भाषा अर्जन क्षमता के कारण, भाषा आकलन क्षमता, या व्याकरण नियमों की जानकारी से सीखते हैं। जी नहीं, चॉम्स्की ने नियमों के बारे में बात नहीं की है। चॉम्स्की ने किया है, भाषा अर्जन क्षमता होती है बच्चे के अंदर, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, जिसकी वजह से बच्चा जो है भाषा को सीख लेता है। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका, वाइगोत्स्की ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में किस पर बल दिया है। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, वाइगोत्स्की किस चीज़ पर, कक्षाई अभ्यास पर, यानी कक्षा में प्रैक्टिस होनी चाहिए, सामाजिक अंतःक्रिया पर, पाठ्य पुस्तकों पर, या फिर उचित आकलन पर। तो वाइगोत्स्की ने किस चीज़ पर बल दिया है, सामाजिक अंतःक्रिया पर। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट, बच्चे की भाषा का विकास, बच्चे का खुद का विकास, उसके कॉग्निशन का विकास, सब कुछ किस पर डिपेंड करता है, सामाजिक अंतःक्रिया पर डिपेंड करता है। वो अपने समाज से सीखता है, अपने घर के बड़ों से सीखता है। तो वाइगोत्स्की समाज और संस्कृति को एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल मानते हैं बच्चे के डेवलपमेंट में और उसके भाषा के डेवलपमेंट में। ठीक है, भाषा शिक्षक के रूप में आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है। भाषा शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये पूछा गया है। बच्चों द्वारा त्रुटि रहित भाषा का प्रयोग करवाना, कि भाई उसमें एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है। या फिर बच्चों से पाठ्य पुस्तक पढ़वाना कि भाई लो ये बुक है, इसको तुम पढ़ लो, ये आपकी ड्यूटी है। बच्चों को बेझिझक भाषा प्रयोग करवाना, या बच्चों को गृह कार्य करवाना। गृह कार्य वाला ऑप्शन ज़्यादातर टाइम 99.9% आपका गलत होता है, हमेशा कभी मत जाया करो इसके साथ में। और ये कि भाषा को त्रुटि रहित भाषा प्रयोग करवाना, बात कहीं ना कहीं ठीक है कि बच्चों को हमें एरर फ्री भाषा सिखानी चाहिए, लेकिन अगर आप सिर्फ इसी चीज़ पे जोर डालेंगे, सबसे महत्वपूर्ण अगर आप ये रखेंगे कि बच्चा कोई एरर ना करे, कोई गलती ना करे, तो बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बच्चों द्वारा बेझिझक भाषा प्रयोग करवाना, कि बच्चे को हमें ऐसे अवसर देने हैं कि वो कम से कम बेझिझक जो है लैंग्वेज को यूज़ कर सके। ठीक है, उसके बाद अगर वो गलती करता है तो कोई बात नहीं, हम उसकी गलतियों को ठीक करेंगे, लेकिन वो अपने आप को कम से कम एक्सप्रेस तो करे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है भाषा शिक्षक के लिए बच्चों को वो बेझिझक भाषा को प्रयोग करना सिखाएं। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से क्या तात्पर्य है। अब वही क्वेश्चन है, अलग तरीके से पूछा गया है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से क्या तात्पर्य है, भाषा का व्याकरण सिखा दो बच्चे को, पूरी ग्रामर सिखा दो,
उच्च स्तर का साहित्य पढ़ा दो, उसको पंडित बना दो बिल्कुल, या फिर भाषा का प्रयोग सिखाना या भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करवाना। देखो प्राथमिक बच्चा है, उस पर ये सब चीज़ें हम नहीं करते हैं, हम बच्चे को भाषा का प्रयोग करना सिखाते हैं। प्राइमरी लेवल पे हम ये सिखाते हैं कि बच्चा जो है वो लैंग्वेज को यूज़ करना सीख जाए, बच्चा बोल सके अपनी बात को, और कोई उसको कुछ कह रहा है तो वो उसको समझ सके, उस लैंग्वेज को वो यूज़ करना सीख जाए। प्राथमिक लेवल पर भाषा सिखाने का यही उद्देश्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, भाषा सीखने का उद्देश्य जो है वो क्या है। देखिए, आदेश निर्देश दे पाना या सुन पाना, भैया आप लेक्चर दे पाएँ और सुन पाएँ, दूसरों की बातों को समझ पाना, अपने मन की बात कह पाना या प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। सारी बातें अपने आप में ठीक है, कहीं ना कहीं दूसरों की बातों को समझ पाना, अपने मन की बात को कह पाना, लेकिन ये यहाँ पे सारे के सारे जो हैं वो सम्माहित हो गए हैं कि प्रत्येक स्थिति में आप भाषा का प्रयोग कर पाएँ। कोई भी सिचुएशन आपके सामने आ जाती है, आप उसमें लैंग्वेज को यूज़ कर पाएँ, ये भाषा सीखने का हमारा उद्देश्य होता है। भाई भाषा सीखते किस लिए, ताकि आप उसको हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में आप उसको यूज़ कर सकें। ठीक है, तो ये सबसे अप्रोप्रिएट और बेस्ट ऑप्शन है 4 नंबर आपका। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये विचार किसका है, स्किनर का है, चॉम्स्की का है, वाइगॉत्स्की का है या पियाजे का है। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि समाज की भूमिका पर बल कौन देता है, वाइगॉत्स्की देते हैं, कि बच्चा जो है वो समाज से अंतःक्रिया करके भाषा को सीखता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ ये है कि बच्चे जो हैं अपने परिवेश से, अपने वातावरण से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका क्या निहितार्थ है, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। ठीक है भाई, देखो ये तो कोई ज़रूरी नहीं है ना कि सिर्फ सरल भाषा का परिवेश उसको उपलब्ध करवाया जाए। बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए कि भैया सब कुछ अपने आप ही सीख जाओ। ठीक है, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, या फिर बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध करवाया जाए कि बच्चों को हमें इंग्लिश सिखानी है और हमें उसको इंग्लिश का ही परिवेश देना है। ऐसा नहीं होता है, बच्चों को हमें क्या करना है, समृद्ध भाषा परिवेश उपलब्ध करवाना चाहिए। यानी कि जिस भाषा का हम अर्जन करवाना चाहते हैं बच्चे को, जिस भाषा को हम चाहते हैं बच्चा सीख जाए अपने परिवेश से, अपने पर्यावरण से, उसके लिए हमें उसको क्या करना है, समृद्ध भाषिक परिवेश देना है। अब समृद्ध भाषिक परिवेश क्या होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रिंट रिच एनवायरनमेंट। ठीक है, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट या फिर लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट हम इसको कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि बच्चे को चारों तरफ वो भाषा सुनने के लिए मिले, देखने के लिए मिले, पढ़ने के लिए मिले, बोलने के लिए मिले। ये होता है भाषा का समृद्ध वातावरण। ऐसा वातावरण अगर आप इंग्लिश के लिए देंगे तो बच्चा इंग्लिश सीख जाएगा, हिंदी के लिए देंगे तो बच्चा हिंदी सीख जाएगा। ठीक है, तो जिस भी भाषा का समृद्ध भाषिक वातावरण देंगे तो भाषा का अर्जन बच्चा जो है वो आराम से कर लेगा। अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती है, क्योंकि देखो जो हमारे बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं, आपका हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, आपका विज्ञान हो गया, सामाजिक अध्ययन हो गया, ये सारी जो होती हैं इनकी कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती है, भाषा को सीखने में मदद करती है। कैसे मदद करती है, देखिए सभी शिक्षक एक से ज़्यादा भाषा जानते हैं। यहाँ शिक्षक की तो बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे विषयों की बात हो रही है। अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तकें भाषा शिक्षक के उद्देश्यों का ध्यान में रखती हैं, कि भाषा शिक्षक जो है उसके उद्देश्यों को ध्यान में रखती है, जो सारी उसकी पाठ्यपुस्तकें होती है। अन्य विषयों को पढ़ने में वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं, या फिर अन्य विषयों के शिक्षक विषय के साथ साथ भाषा भी सिखाते हैं। जी नहीं, अन्य विषयों के शिक्षक आपको हिंदी इंग्लिश नहीं सिखाएंगे, लेकिन यहाँ क्या है, अन्य विषयों को पढ़ने में वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अन्य अवसर मिलते हैं आपको। जब आप सामाजिक विज्ञान को पढ़ते हैं, जब आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो उसके अंदर आपको नए नए वर्ड सीखने के लिए मिलते हैं। लेकिन सीखते किससे हैं, या तो इंग्लिश के वर्ड सीखने मिलते हैं या हिंदी के वर्ड सीखने मिलते हैं। यानी कि ओवरऑल कहीं ना कहीं आपकी भाषा जो है, आपकी जो वोकैबुलरी है वो डेवलप होती है। आप अगर साइंस को पढ़ते हैं तब भी उसके अंदर आपको भाषा सीखने मिलती है। तो एक वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग करने के उपलब्ध अवसर मिलते हैं, आपको अवसर उपलब्ध होते हैं। जब आप विज्ञान को पढ़ते हैं, चाहे आप सामाजिक विज्ञान को पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं होती तो लैंग्वेज ही है ना उसके अंदर में, आप नए नए वर्ड सीखते हैं वहाँ से। तो क्या होते हैं, भाषा को आप क्या करते हैं, अधिगम में आपको सहायता मिलती है, बाकी सब्जेक्ट्स जब आप पढ़ते हैं उसमें भी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें भाषा अर्जन जो है वो क्या है, शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है भाषा अर्जन। जी नहीं, भाषा अर्जन में तो हमें शिक्षक की ज़रूरत ही नहीं होती है, भाषा की कक्षा में ही संभव है। जी नहीं, सहज और स्वाभाविक होता है या प्रयासपूर्ण होता है। तो भाषा अर्जन क्या होता है, सहज और स्वाभाविक होता है। ना हमें शिक्षक की ज़रूरत होती है, ना क्लास की ज़रूरत होती है, ना प्रयास की ज़रूरत होती है, सिर्फ एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। उस एनवायरनमेंट से हम अपने आप भाषा को सीख जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं हम लोग। भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे क्या करते हैं, अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं। जब बच्चा जो भाषा को सीखता है तो वो सिर्फ गलतियां करते हैं।
या फिर भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से सीख जाते हैं, या फिर भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं, या फिर कभी कोई त्रुटि नहीं करते। ऐसा तो कोई बच्चा ही नहीं हुआ जो कभी कोई त्रुटि ना करे, या उसके नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं। तो आपकी कोई भी भाषा, आपको याद नहीं होगा आज तक कभी भी कि आपकी जो भाषा है, जो आपकी मदर टंग है, उसके आपने कभी नियम रटे हों, है ना। तो इसका आंसर क्या रहेगा, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। जो भी आपके नियम है ना, जो आपकी भाषा घर में बोली जाती है, उसके जो नियम होते हैं, उसके जो रूल्स होते हैं, उसको आप नेचुरली ग्रहण कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, कभी आपको कोई बैठ करके नहीं बताएगा कि ये हमारी भाषा के नियम है बेटा, ये हमारी मदर टंग के नियम है। वो आप क्या करेंगे, सुनेंगे और उनको सीख जाएंगे आराम से। तो स्वाभाविक रूप से आप उन नियमों को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, जिससे कि आपके बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं। और ज़्यादातर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन तो मैंने प्रीवियस ईयर के आप लोगों के साथ डिस्कस कर ही लिए हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम हर टॉपिक और उसके एंड में हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहेंगे। तो आपके जो भी फ्रेंड सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ में आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, जिससे कि मुझे भी एक इंटरेक्शन फील हो, थोड़ा सा अंतःक्रिया मुझे भी महसूस हो, है ना, थोड़े जीवंत लगें आप लोग भी कि वीडियो देखते हैं, प्राणी जो भी आप लोग हैं। ठीक है, तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।